हेलो तो एवरी गाइस, सभी को राम राम प्रणाम। आज हम बताएंगे यूपी पुलिस का 18 तारीख को पेपर था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जो आप लोगों को आज हल कराया जाएगा। कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले जीके के सवाल करते हैं हम। पहला सवाल क्या है अपना, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14-18 निम्नलिखित में किसका अधिकार संबंधित है। तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को कितने % सही है, कितने गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कमेंट बताना जितने आपके प्रश्न सही लगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 मई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मई। निम्नलिखित में से कौन सा अमल पालक में मौजूद होता है, कौन सा अमल पालक में मौजूद होता है, तो बताइए। ए, राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सिल एसिड। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, सोल्जरिंग विद टिकेमेडी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैनिक अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों ने कितने % सही हुए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा, फील्ड मार्शल सैम मानकेस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है अपना कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है अपना, कॉर्पोरेशन को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो पहला ऑप्शन है सहकारिता, बी दूसरा है योजना, तीसरा कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, तीसरा आवास और सहकारी मामलों का मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, मैसूर, पुणे, अहमदाबाद या बेंगलुरु। तो आप लोग कमेंट में बताना क्या किया आपने। तो इसका हो जाएगा सी, जिन्होंने सी अहमदाबाद किया वही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो संपर्क नंबर क्या है हेल्पलाइन नंबर के, तो वो है 1090। डी, जिन्होंने डी किया उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य का त्यौहार है। तो कौन से राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु का। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कौन से का, तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय समितियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजनीय व्यय या अत्यधिक व्यय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, पूंजीगत व्यय। जिन्होंने सी किया उसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे, 16, 12, 14, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। जिन्होंने 16 किया उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है, यानी कौन सा होता है, डीएसपी, पीएसआई, एसपी या एसपी। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, एसपी। क्या हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक। जिन्होंने एसपी किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, यानी कि खरीफ की फसल नहीं है, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, मूंगफली। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का। खरीफ फसल कौन सी नहीं है, मक्का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है, कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया। बंगाल विभाजन, चोरी चोरी कांड, लाठीचार्ज या जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोरी चौरा कांड घटना है ना। तो इसी कारण ये स्थगित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्ड पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से देश में स्थित है, चीन, फ्रांस, कोस्टारिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, सी, फ्रांस। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित है, मेरठ, चौरी चौरा, गंगा घाट और मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, मेरठ। क्या हो जाएगा, मेरठ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीजीए के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया, उद्योग, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्वास्थ्य सेवा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है, कमेंट में बताओ
क्या किया आपने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी 912। जिन्होंने 912 किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कितने प्रश्न सही है तो आप कमेंट में बताना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अगस्त, 5 जुलाई, 12 जून, 1 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? जिन्होंने जितने आपके प्रश्न सही है उन्हें आप कमेंट में बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 12 जून। जिन्होंने 12 जून किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विशेष बल का विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? तो आप लोग कमेंट में बताना। डी NSG। डी जिसने किया था NSG वह राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले की गई थी? किस जिले की गई थी? तो इलाहाबाद की, प्रयागराज। क्या है? इलाहाबाद, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किसी पड़ोसी देश से संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण ने भाग लिया। तो कौन से देश ने लिया सूर्य किरण में भाग? तो वो लिया था नेपाल ने। किसने लिया था? नेपाल में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस रेलवे स्टेशन की नई अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई? तो किसने दिखाई? तो आप लोग बताइए। अयोध्या में। किसमें? अयोध्या में। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक में नीति आयोग द्वारा घोषित ऐसी प्लस ब्लॉक प्रोग्राम EBP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? हरियाणा ने, तेलंगाना ने, महाराष्ट्र ने या उत्तर प्रदेश ने? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? बी, ऑपरेशन गंगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो किसने किया? इनकार किया? ईरान ने, रूस ने, अर्जेंटीना ने, भारत ने? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? 2016 की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया? 100 या 500, 1000 या 2000, 1000, 500, 2000, 500? तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 और 500। क्या हो जाएगा? 1000 और 500। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज या कानपुर? तो हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन क्या है? GST का तात्पर्य है सरकार की बिक्री कर, सरकारी सेवा कर या वस्तु या सेवा कर? वस्तु या सेवा कर राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो कहाँ था ये? कहाँ पर मनाया जाता है? तो इस राइट आंसर हो जाएगा ये मथुरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है? तो कौन सी फिलीपींस की राजधानी है? सी, मनीला। क्या हो जाएगा? मनीला। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है तो मुंशी प्रेमचंद को। जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में सम्मानित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो किसने जीता? बैडमिंटन में। कौन से खेल में जीता? बैडमिंटन। जिन्होंने बैडमिंटन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? ये देखो चंद्रयान 3 के क्वेश्चन आ गए। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो आप लोग बताना। विक्रम। क्या हो जाएगा? विक्रम। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC को उद्घाटन किया है? IIC यदोभूमि को उद्घाटन किया है। तो बताइए कहाँ पर किया था? यह किया था नई दिल्ली में। जिन्होंने नई दिल्ली किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था नाम बदल क्या कर दिया? मेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मेटा। जिन्होंने मेटा किया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना? श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? अब आ गई हिंदी। तो हिंदी के सवाल हम करते हैं। तो तत्सम रूप है तो तत्सम रूप क्या होता है आप लोग जानते हो? डी हो जाएगा इसमें सांवला। अगला क्वेश्चन क्या है? सागा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? सागा मृग तो ये हो जाएगा बंदर का।
क्या हो जाएगा? बंदर। जिन्होंने बंदर किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? युद्धपोत। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, युद्धपोत। किस विकल्प में शब्द श्रुति शब्द भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद नहीं है? जिसका सही नहीं है? जरा जरा, नीड नीर, अनल या अनिल, गज या गरज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, जो कि गलत है। सी आंसर सही हो जाएगा। खिड़की खुलने में प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी, लिंग संबंधी या वचन संबंधी या वाक्य संबंधी? तो इसमें हो जाएगा ए, कारक संबंधी। निम्नलिखित में से किस नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा समुद्रों के नाम, ये पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में होता है, तो ये हो जाएगा बी, रोमकूप में। क्या हो जाएगा? रोमकूप। अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अलमारी। अधिकरण कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। अलमारी में कौन सा कारक है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। वनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वनाकर शब्द के प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे। तो ये क्या हो जाएगा? कर्म। तरावट शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? यानी कि इसमें प्रत्यय भी निकालना है, मूल शब्द भी निकालना है। तरावट। तो क्या हो जाएगा? तर प्लस आवट, डी आंसर हो जाएगा। आरक्रम शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी। आराम कुर्सी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। जिन्होंने तत्पुरुष करा वह सही हो जाएगा। लक्ष्य का तद्भव बताइए। लक्ष्य शब्द का तद्भव बताइए, तो ये हो जाएगा लाख। लक्ष्य मीन्स क्या होता है? लाख। तो जिन्होंने लाख किया उसका सही आंसर हो जाएगा। इस पर अगला क्वेश्चन क्या है? जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वह हो जाएगा जैन प्लस इंद्र, तो ये हो जाएगा डी, जैन प्लस इंद्र। निम्नलिखित में कौन सा विवरण चिन्ह है? तो ये हो जाएगा बी, विवरण चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? विशेषण संख्या को दर्शाता है दर्जन। क्या जाता है? दर्जन। मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? भिनभिनाना कौन सी क्रिया है? ये हो जाएगी नाम धातु क्रिया। लता मंगेशकर गीत गा रही है वाक्य में किस काल का है? यानी गीत गा रही है, तो ये हो जाएगा वर्तमान। तो वर्तमान कौन सा हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? वाच्य होते 3 प्रकार के, इसमें हो जाएगा कर्म वाच्य। टिटकन जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? टिटक जाना, तो यानी रुक जाना। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अपीक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसको हो जाएगा अनभिज्ञ। निम्नलिखित में से विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। लोकोक्ति कौन सी इनमें से? एक लोकोक्ति जो गजरते हुए बरसते नहीं, तो इसको हो जाएगा ए आंसर। इस पर अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य में वाल से रस को मिलाने कुल कितने काव्य रस है? तो कुल कितने रस है? 11। निम्नलिखित में से संबोधक वाद सर्वनाम उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसको हो जाएगा आपको, जो नहीं है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है आप लोगों को। अलंकार कौन सा है इसमें? तो हो जाएगा उपमा। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? यानी हरि का कौन सा नकार शब्द विकल्प में नहीं है? तो दूध हो जाएगा। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने का कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला बनाने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलिया। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 81 से 85 जो गद्यांश पढ़ रहे हैं हमें आंसर देने हैं। तो 81 क्वेश्चन क्या है? कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है इसका? तो इसका हो जाएगा काम करने के ढंग में बरसती गई स्वच्छता, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य को भी बेहतर है यदि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना? उपयुक्त शीर्षक छाटिए। तो उपयुक्त शीर्षक कौन सा है इसमें? कर्मनिष्ठा की महिमा, ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हमें अनेक लोग से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सरल वाक्य हमें बनाने हैं, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी, दैनिक जीवन में हमें विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर, बेहतर यानी कि क्या होता है? बेहतर ज़्यादा अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरसागर कृति कवि निम्नलिखित में कौन सा है? यानी सूरसागर की कौन लिखी? सूरदास ने लिखी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? तो कौन सी भाषा से हिंदी का विकास हुआ? तो हो जाएगा मागधी अपभ्रंश, तो मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। भीतर और बाहर ये क्रिया विशेषण उदाहरण है, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक। अगला क्वेश्चन क्या है? मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? नीरद, तो राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल श्रुति बनावक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो कुल कौन सा हो जाएगा? वंश और किनारा, वंश और किनारा।
फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो फेंक कर चलाने वाला हथियार का क्या हो जाएगा? अस्त्र। अगला क्वेश्चन क्या है? रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? रीजनिंग का सरल कीजिए। मैं तो रीजनिंग आ गई है, तो ये लोग आपको करना है। देखो 108 + 36 इंटू 1/4 + 2/5 इंटू 1/4। तो हमें इन लोगों को काट लेना है। तो देखो ये कैसे हो जाएंगे। तो हम इसे करते 3 × 1 + 4 + 2 5 बराबर में 3/4 प्लस 2/20। तो इसका क्या आ जाएगा? 20 बटे, ये ऊपर के जोड़ लो तो 15 + 2 लघुत्तम आया है, तो ये आ जाएगा 17/20। तो राइट आंसर हो जाएगा 20, 17/20। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? यानी कि बुद्धि को, चिंता को और किसको? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्या आ जाएगा? सी। इसी प्रकार देखो ये बन गया देख आरेख। तो बड़ा क्या हो जाएगा? बुद्धि का। तो इसमें ये हो जाएगी थोड़ी सी चिंता, और ये हो जाएगा फिर सी, है ना। तो हल करें। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हल करें। 2 × 6 - 12 भागित 4 + 2। तो इसे हम पहले भाग करते हैं। तो ये भाग से हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3। अब 3 में से 3 गए तो कितने बचे? 3। तो ये हो जाएगा 12। तो 12 - 3 + 2 कितने हो जाएंगे अपने? 5। 12 में से 5 गए तो कितने बचे? 11। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 11। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो हमें उत्तर देना है। कौन से अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित है और न ही शिक्षित है? तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो न तो विवाहित है और न ही शिक्षित है, यानी कि दोनों प्रकार के नहीं होने चाहिए। तो देखो आप मैप में देखो ये क्या दर्शाया गया है। तो आप लोगों को दिख रहा है। तो देखो ये जो आयत है ये तो विवाहित लोग है, जो व्रत है जो संयुक्त परिवार में, और जो त्रिभुज है स्कूल के शिक्षक है, जो दोनों प्रकार के नहीं है। तो कौन से हो जाएगा इसमें? तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। टी होना चाहिए इसमें। तो टी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखो है ना, टी हो जाएगा। इस पर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिससे एक दिए गए शब्द के अक्षरों को उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें दिया गया है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप लोगों को प्रश्न क्या बोला गया है? तो इसमें हो जाएगा पोलोना, जिसमें ओ है गया और एन भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? पता लगाइए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3, 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? नंबर 3 में बनाई जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। 4 विकल्प में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1। क्या हो जाएगा? 1। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है देखो वे विकल्प चुने जो दिए गए। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को रीजनिंग की एक अलग शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी जिनमें केवल रीजनिंग के सवालों को हल किए जाएंगे, तो आप लोग उसे देखना। तो वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को उस वीडियो में बताए जाएंगे रीजनिंग के सभी सवाल। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।